इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के सेगमेंट्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है हमारे एग्जामिनेशन में, वो है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a distance point on the axis as well as equatorial point of an electric dipole। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। 5 मार्क्स के में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कैलकुलेट करना है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा इसका। जिसमें हम कहेंगे लेट अस कंसीडर अ डाइपोल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P vector is equals to Q into उन दोनों चार्ज जो चार्ज लिया है डाइपोल के, उनके बीच का सेपरेशन 12 रख लिया। तो ये हमने मान लिया कि हमारा एक डाइपोल है, उस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कितनी है? Q इंटू 12 कूलम मीटर। और मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाता हूँ कि मान लिया जाए ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज हमने लिया, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में इफेक्टिव सेपरेशन मैंने मान लिया डाइपोल का कितना है, तो वो हमारे एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है 12। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पे हम सेंटर ऑफ अ डाइपोल से कुछ सेपरेशन लेते हैं और ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो हमने माना एक पॉइंट P है जो सेंटर ऑफ अ डाइपोल से कितने सेपरेशन पे लिया है, तो ये हम x सेपरेशन मान लेते हैं। तो इसको भी लिख ले, लेट OP इज इक्वल्स टू कितना है? x मीटर। ये हमने मान लिया x मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन O टू P। O से P के, ये O इज द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, हेयर O इज सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल का हमने सेंटर मान रखा है, और P एक ऐसी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो एक्सिस पे है। डाइपोल की एक्सिस कहाँ होगी? जो डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो ये लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को हम लोगों ने क्या माना? एक्सिस। सो ऑन द एक्सिस अगर कैलकुलेट करना चाहे तो फर्स्ट क्या करना है हम लोगों को? ऑन द एक्सिस कैलकुलेट करना है। एक्सिस जिसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है। तो ऑन द एक्सिस और एंड ऑन पोजीशन पे अगर हम डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो अभी हमने लिखा कि लेट OP इज इक्वल्स टू x मीटर। अगर OP x मीटर है तो हम चार्ज को कह लें पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज हमारे A पॉइंट पे है और पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा B पॉइंट पे है। और लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम लोग AB कह लें। AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। और जिसका डाइपोल मोमेंट कितना लिया है? P इज इक्वल्स टू Q इंटू L। और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। ऑन द एक्सिस और इन ऑन पोजीशन पे अगर निकालना चाहें तो OP की सेपरेशन हमने x मान रखी है, तो
यहाँ से अगर OP की सेपरेशन x है तो AP की कितनी होगी, तो x, और यहाँ से यहाँ तक L, दिस सेपरेशन इज L एंड दिस सेपरेशन इज L, दोनों मिलके कितने 2L बिटवीन द टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हम लिखेंगे हेयर AP इज इक्वल्स टू x प्लस L एंड BP इज इक्वल्स टू x माइनस L। ये हमने यूनिट कंसिडर कर ली, मीटर दोनों की, x प्लस L और x माइनस L मीटर। सारी चीज़ों को ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी डिस्क्रिप्शन जो भी हमने डायग्राम में बना रखा है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। दिस इज माइनस Q चार्ज, दिस इज प्लस Q चार्ज एंड इट इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2L एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। एंड हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ओके, नाउ ऑन द एक्सिस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट कहाँ पे, P पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। इस P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों को मैंने यहाँ लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब अगर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए बच्चों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस में अगर कैलकुलेट करें वो चार्ज और उसका सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम KQ/R² भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम लिखेंगे K और चार्ज की वैल्यू कितनी है प्लस Q अपॉन सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बिटवीन Q एंड पॉजिटिव Q एंड P के बीच का जो सेपरेशन है, पॉजिटिव Q कहाँ पे रखी हुई है, B पॉइंट पे, BP के बीच का सेपरेशन दैट इज x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण, तो हम कहेंगे K माइनस Q अपॉन इनके बीच का सेपरेशन कितना है, माइनस Q का P से सेपरेशन है AP विच इज इक्वल्स टू x प्लस L। माइनस Q कहाँ है, A पे और P, तो x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो K Q दोनों में कॉमन है, तो हम KQ को इक्वेशन से बाहर निकाल लें, तो KQ आ गया, बचा क्या 1/x माइनस L का होल स्क्वायर और फिर माइनस 1/x प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जनरली कैलकुलेट कर चुके हैं, KQ की वैल्यू निकाल लिए, ये हमारा एक्सप्रेशन मिला है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे A माइनस B, A प्लस B दोनों है, तो हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं, KQ को रख देते हैं साइड और इसको बनाएंगे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, x A प्लस B, A माइनस B, तो x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा x प्लस L का होल स्क्वायर और फिर बीच में साइन क्या है, माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने वाली बात है, इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो इस P पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज बनाएगी, नेगेटिव चार्ज ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज द
magnitude of and the direction of electric field due to the two charges, positive and negative charges. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये अगर हम चाहें तो इनकी मैग्नीट्यूड के साथ जो साइन पुट किया है उसको भी हटा के हम कह सकते हैं कि क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 180 डिग्री, जिसके कारण ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, जो कि हमने नहीं किया यहाँ, बट डायरेक्शन को देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पी के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल से दूर होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण डाइपोल से करीब। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है हम लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज में के क्यू ऊपर, नेगेटिव चार्ज में के क्यू ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज में के एक्स माइनस एल नीचे है और यहाँ एक्स प्लस एल, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो रहा है यहाँ। और इसके हो जाने के कारण बच्चों कि ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट जो होगा वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ इफेक्टिव होगा। फिलहाल तो डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम डाइपोल, और अवे फ्रॉम द डाइपोल मीन्स ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन इज अलोंग डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट साइड है, और ई पॉजिटिव की डायरेक्शन भी राइट साइड है, और ई पॉजिटिव की डायरेक्शन नेट क्यों मिला, क्योंकि ई पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है। तो यहाँ अभी हमको सॉल्व करना है। अब इसको हम लिखे तो लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर को खोले तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर इस ब्रैकेट को खोला जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिला। अब इस एक्सप्रेशन में बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2xl प्लस 2xl दैट इज 4xl। तो जिसको लिखें यहाँ तो हम कह सकते हैं के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ई नेट कैलकुलेट करें है ना, हाँ, तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं के और क्यू और यहाँ से 2l अगर निकाल लिया जाए तो क्यू इंटू 2l बचेगा क्या, फिर यहाँ पे 2x तो 2 को यहाँ रख दें और x को यहाँ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको मैं फिर यहाँ बना रहा हूँ कि ई नेट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k q इंटू 2l मिलके क्या बनेगा, q इंटू 2l मिलके डाइपोल मोमेंट बनेगा दैट इज p अपॉन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया किसके अलोंग, ऑन द एक्सिस एट द और एंड ऑन पोजीशन पे। और डायरेक्शन क्या मिल रही है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग p डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरफ मिला। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया ऑन द एक्सिस। नाउ अब हमको ये जानना है कि अगर ये सेपरेशन जो x है, जो हमने मान रखा है x सेपरेशन, ये लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ नोट करते हैं कि इफ़ x इज़ वेरी लार्ज देन l, अगर x
L से बहुत लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, देन L इज नेग्लेक्टेड। L को क्या कर लेंगे हम? नेग्लेक्ट कर लेंगे। और अगर L को नेग्लेक्ट करते हैं हम तो हमारा ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सो ई नेट ऑन एक्सिस निकाले हैं ना हम, हाँ एक्सिस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2kp, और यहाँ से L को नेग्लेक्ट कर लिया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 और ऊपर का x कैंसिल होकर क्या बना देगा? x का क्यूब। ठीक है। और यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेपरेशन ऑफ अ डाइपोल पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। इनवर्स क्यूब के रिलेशन में है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल को प्रूव करिए कि इट इज़ नॉट ऑन द इन द रिलेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर, इट ऑन द रिलेशन ऑफ इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया, कहाँ पे? ऑन द एक्सिस। ठीक है, अब हम जानेंगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल को करने के लिए हमें इस पोर्शन को इरेज करना है, और तो इरेज करके फिर देखते हैं क्या आता है हमारा इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे आंसर। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चले। सो एक्सियल लाइन पे या एंड ऑन पोजीशन पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता किया है, वो एक्सप्रेशन हमारा है, हम लोगों ने जो पाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जब निकाला तो इसकी वैल्यू आई 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये पाया था। और जिसको शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में देखा था तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब पा लिया, ये हमने रिजल्ट पाया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो सेकेंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब तो देखते हैं, हमने इसको बनाने के लिए एक डाइपोल लेना होगा जो कि ऊपर लिख रखे हैं, उसी डाइपोल को हम यहाँ लेते हैं फिर से, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की इफेक्टिव सेपरेशन ले ली थी हम लोगों ने, 2L ले रखी थी। और दिस इज द लाइन विच जॉइन द डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने A कहा था और इसको मैंने P कहा था, और AB डाइपोल कहा है। दिस इज द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। अब हमें जानना है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होगी जो सेंटर ऑफ अ डाइपोल से पास हो रही हो और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल हो। एक्सिस, डाइपोल की जो एक्सिस है उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो वो हमारा कौन सा पोजीशन कहा जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वेटोर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें वाई सेपरेशन पे, अभी मैंने एक्स सेपरेशन लिया, चले यहाँ पे भी सिंप्लिसिटी के लिए हम एक्स सेपरेशन ले लेते हैं ताकि हम दोनों को इक्वेट कर सके जो ये रिजल्ट आया उससे। तो एक्स सेपरेशन पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखेंगे, फिर से वही केस बनाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन will equal to electric field due to positive charge plus electric field due to negative charge, ये हम देखेंगे। यहाँ देखा जाए तो P पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की सेपरेशन ये और नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन ये सेपरेशन L है, ये सेपरेशन L है और ये सेपरेशन X है। ये वाली सेपरेशन जो AP और BP होगी वो भी इक्वल ही होगी। नाउ AP और BP की वैल्यू जो यहाँ है वो नहीं होगी। अब यहाँ हम पाएंगे कि द वैल्यू ऑफ AP इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ BP एंड दिस विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों?
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, हम सिंपल पाइथागोरन लगाएंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को पता करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर लेंगे रूट के साथ। ठीक है, मान लिया जाए कि ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज थीटा, तो इस एंगल को भी हम क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, डाइपोल से सेपरेशन एंगल थीटा ले लिया। नाउ अगर ये हमारा डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, वो कैसी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव चार्ज लिया है, और ये सेपरेशन, ये पॉइंट P है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होगी, ऐसा कुछ रिलेशन। तो यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डाइपोल के नेगेटिव चार्ज के तरफ होगा, और ये रिलेशन हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पाया कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डाइपोल के नेगेटिव चार्ज के तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अवे होती है, नेगेटिव चार्ज के तरफ होती है। तो ये हम लोगों ने रिलेशन पा लिया। नाउ अब अगर यहाँ से ये एंगल थीटा है, तो यहाँ अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे ये एंगल कितना मिलेगा, थीटा, और ये एंगल कितना मिलेगा, थीटा। तो हम पाएंगे कि अगर P पॉइंट पे हम अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, तो E जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है वो एक्स एक्सिस से, हॉरिजेंटल एक्सिस, दिस वन इज कंसिडर्ड एज हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस से थीटा एंगल बना रखी है, थीटा एंगल बना रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाली भी हॉरिजेंटल एंगल से थीटा एंगल बना रखी है। तो जिसके कारण अगर हम देखें तो E नेगेटिव के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल एक्सिस के तरफ E नेगेटिव कॉस थीटा होगा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। यहाँ से मैं डाइपोल को अगर हटा दूँ तो इस P पॉइंट के पास E नेगेटिव का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट E नेगेटिव कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट E नेगेटिव साइन थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो, और अब ये यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। कंपोनेंट रिजॉल्व किया, रिजोल्यूशन करने के बाद इसके दो कंपोनेंट, एक वहाँ एक यहाँ, जिसको मैंने यहाँ बना लिया है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, और वो दोनों कैसे होंगे, तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मिलेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, इसको हम कहेंगे E पॉजिटिव कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, सो पहले तो E पॉजिटिव साइन थीटा और E नेगेटिव साइन थीटा, ये हम देखेंगे कि ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो रहे हैं इसको जरा समझते हैं। जरा कैलकुलेट करा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी पॉजिटिव चार्ज के कारण वो कितनी होगी। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का चार्ज है Q, और सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन इसको मान लेते हैं हम, एक टर्म ले लें, और दिस टर्म इज कैन एज कोई भी वैल्यू ले लिया जाए y, सो y का स्क्वायर। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज के कारण जब निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो K, और नेगेटिव पॉइंट A पॉइंट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, और सेपरेशन इन दोनों के बीच में AP की वैल्यू y, तो y का स्क्वायर। तो कहीं E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, इक्वल है। तो अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों के दोनों आपस को क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो हम पाएंगे यहाँ पे कि E नेट जो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा वो हो जाएगा, E पॉजिटिव की कौन सी वैल्यू है, E पॉजिटिव की कॉस थीटा वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे E पॉजिटिव
कॉस थीटा। सिमिलरली ई नेगेटिव वाले चार्ज की कौन सी वैल्यू मिली, तो उसको भी लिखेंगे, दैट इज ई नेगेटिव चार्ज के कारण कॉस थीटा। और हम क्या कहेंगे कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या कर लिए, कैंसिल आउट कर लिए। तो इसको मैं यहां से इरेज करता हूं और लिखता हूं कि सिंस वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट एज शोन, कहाँ, फिगर 2 पे। तो ये रहा फिगर 2 जो कि फिगर 1 का रिप्रेजेंटेशन है, फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कहेंगे कि ई पॉजिटिव और ई पॉजिटिव दोनों तो सेम थे, कॉस थीटा सेम थे, तो हम यहाँ से सीधे कॉस थीटा 2 कॉस थीटा और ई पॉजिटिव और ई यहाँ से इन दोनों का सम करके कोई भी एक वैल्यू रख ले, ई पॉजिटिव वाली या ई नेगेटिव वाली, क्योंकि दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे के पॉजिटिव चार्ज और सेपरेशन कितना था, वाई का स्क्वायर, कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके 2 कॉस थीटा, तो 2 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों। नाउ अब इस ट्रायंगल में ये देखते हैं ए पी ओ में कॉस थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस में एल है और हाइपोटेनियस में वाई है, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर ले तो 2k क्यू अपॉन वाई स्क्वायर इंटू बेस की वैल्यू एल और वाई की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू वाई, जो कि हम यहां पाए हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई वाई। ठीक है, ओके। नाउ Q इंटू 2L मिलके क्या बन जाएगा, P। तो हम लिखेंगे KP अपॉन Y का क्यूब। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, P पॉइंट पे देखा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिल रही है, इस तरफ, जो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां लिखते हैं इट्स डायरेक्शन इज opposite to dipole moment P। नाउ y के जगह पे अगर वैल्यू पुट कर ली जाए तो कितनी आएगी, तो हम कहेंगे KP अपॉन y की वैल्यू यहां देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, और यहां पे 3 है तो 3/2 लिखा जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैलकुलेट कर लिया इक्वेटोरियल लाइन पे बच्चों। अब इक्वेटोरियल लाइन पे तो आ गया है, तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। अगर हम कह लें कि ये सेपरेशन x जो है वो l से बहुत ज़्यादा है, तो ना हम यहाँ पे वही कंडीशन जो पीछे लगाए थे जिसमें हमने l को नेग्लेक्ट किया था वो लगाएंगे। तो हम कहेंगे इफ़ x इज ग्रेटर देन l, वेरी लार्जर देन l, सो किसको नेग्लेक्ट करना है हम लोगों को, वी नेग्लेक्ट l को नेग्लेक्ट कर लेंगे, और अगर l को नेग्लेक्ट कर लेंगे तो E नेट जो मिलेगा हमको इक्वेटोरियल लाइन पे उसकी वैल्यू, l को नेग्लेक्ट किया तो एक्स स्क्वायर 3/2, तो बचेगा क्या, KP बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये रिलेशन हम पा जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने जो कैलकुलेट करी वो वैल्यू क्या पाई है, KP अपॉन एक्स क्यूब, और इन टर्म्स ऑफ L भी अगर देखा जाए तो KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन बना ली। तो अब एक्सप्रेशन अगर बना लिए हैं तो इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ, और एक छोटा सा रिजल्ट और भी देखते हैं कि वो रिजल्ट क्या है जिसके बीच में रिलेशन भी डिराइव किया जा सकता है, देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पाया कि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो वैल्यू मिली ई इक्वेटोरियल पे वो मिल रही है KP अपॉन क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल 3/2। ठीक है बच्चों, और
जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें नेग्लेक्ट करके तो Kp अपॉन एक्स का क्यूब मिला। इसकी डायरेक्शन अलोंग डाइपोल मोमेंट, अलोंग P, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, तो ये रिजल्ट हम लोगों ने पा लिया। अब यहाँ से देखा जाए तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 Kp अपॉन एक्स क्यूब है, इक्वेटोरियल लाइन पे Kp अपॉन एक्स क्यूब है। इसका मतलब एक रिजल्ट मिल रहा है कि एक्सिस वाली जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाली के बराबर हो जाएगी। कैसे? तो देखिए 2 के जगह पे 2 रहने देते हैं, Kp एक्स क्यूब, तो Kp एक्स क्यूब के जगह इक्वेटोरियल पुट किया जाए तो ये रिजल्ट मिला। और ये हम लोगों को न्यूमेरिकल कई ऐसे छोटे छोटे 1 और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं जो इस पे बेस्ड होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वेल एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। यहाँ हम दोनों एक्सप्रेशन को लिखेंगे बच्चों, एक जिसमें हम लोगों ने x और l के बीच की रिलेशन नहीं मालूम है, सेपरेशन और डाइपोल के इफेक्टिव लेंथ का आधा जो है हाफ पार्ट, उनके बीच का रिलेशन नहीं मालूम है, और दूसरा जो है वो कंक्लूजन है हमारा, अगर इफेक्टिव लेंथ से सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये दोनों फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ना कि हम इस फॉर्म में ही सिर्फ लिख दें या इस फॉर्म में लिख के छोड़ दें। ठीक है, तो ये हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम कल दूसरे क्वेश्चन को करेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू।